सरस्वती पूजा में अध्यक्ष बनने के कारण हमारी पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न हुई, उस बाधा के कारण नतीजा हुआ कि हमें जो मार्क्स अधिक से अधिक आना चाहिए था उसमें कमी आ गई कि ये पूजा से हमें विद्या नहीं आई, मुझे पढ़ना पड़ेगा। पूजा करने से हमारा रिजल्ट गड़बड़ हुआ। हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे कोई पूजा नहीं करते हैं। हमारा एक बेटा इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, दूसरा बेटा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, हमारी बेटी ग्रेजुएट है, दूसरी बेटी भी ग्रेजुएशन में है। कोई पूजा नहीं करता। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म हफीम है, राज्य करने के लिए आप धर्म की ऐसी घूंट पिला दो कि जनता मदमस्त हो जाए। तथा कथित ब्राह्मण दूसरे किसी भी जाति के यहाँ भात नहीं खाता है। इवन आपके यहाँ भी नहीं? किसी के यहाँ भात नहीं खाता है। भोज में गैर ब्राह्मण जो भी है उनके यहाँ नहीं। भोज में सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण भात ब्राह्मण को छोड़ के दूसरे के घर नहीं खाता है, बल्कि चावल ले जाता है और उस चावल को बनाकर वो जरूर खाता है। उस व्यवस्था में हम शोषण का शिकार होते हैं। हमारा समय का शोषण होता है, हमारी बुद्धि का शोषण होता है, हमारा आर्थिक शोषण होता है और इसमें वो व्यवस्था नहीं है। जब हम ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट के स्टूडेंट थे, उस समय हमें चेतना जगी, समझ आया उस समय की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कि ये पूजा से हमें विद्या नहीं आएगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों का जो ग्रुप था स्टूडेंट्स का, सबों में प्रतिस्पर्धा थी कि हम आगे निकले। हमारे जीवन का एक घटनाक्रम है कि हमारा एग्जाम के समीप परीक्षा आ गई थी और हमारे लॉज में सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ और सभी ने मिलकर मुझे ही उस पूजा समिति का अध्यक्ष बना दिया। नतीजतन एग्जाम भी परीक्षा के 2 दिन बाद था। हमें पढ़ाई करने में थोड़ी परेशानी हुई, पूजा में 15 दिन लग गए। नतीजा हुआ कि हमें जो मार्क्स अधिक से अधिक आना चाहिए था उसमें कमी आ गई। तो हमारा जो कंपटीटर था वो आगे निकल गया और हम उससे पीछे रह गए। इस बात को लेकर हमारा जो रिजल्ट प्रभावित हुआ, जो टॉप आना चाहिए था हमारा अपना ग्रुप में, हम पीछे जब आए तब हम सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर मैं क्या करूं, क्यों हुआ, रीजन ऑफ द रिजल्ट। हम आपसे आगे नहीं निकले, कारण क्या था। मैं कई दिनों तक दिन रात ये सोचते रहा कि कारण क्या है। अंततः मुझे एक रात को ही, बड़ी देर रात को एक अनुभूति हुई और हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सरस्वती पूजा में अध्यक्ष बनने के कारण हमारी पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न हुई, उस बाधा के कारण विषयों में हमें कुछ कम नंबर आया और हमारे कलीग हमसे आगे निकल गए, इसलिए कि उन्होंने समय कम दिया था। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही कल होकर हमारे रूम में जितने भी देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स थे, मैंने उसे निकाल कर नाला में फेंक दिया। जो एक परसेप्शन है कि आप जब पूजा करेंगे विद्या की देवी का तो आपको विद्या मिलेगा, तो ये परसेप्शन पूरी तरीके से गलत है। ये पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं बच्चा था तो हमारे माता पिता और दादाजी काफ़ी ये भाववादी चिंतन से ग्रसित थे और उन्होंने ही पूजा करने का सिखलाया और मैं पूजा किया। जब हमारे दादाजी गंगा सागर गए थे तो वहाँ से संगमरमर के गणेश की मूर्ति और शंख लेते आए थे साथ में कि हमारा पोता इसी शंख को बजाएगा और गणेश जी का पूजा करेगा, और मैं करता भी था, खूब पूजा करता था। कुछ मिला रिजल्ट? उससे रिजल्ट मुझे कुछ मिला नहीं। हमें अपने कर्मों के आधार पर जो रिजल्ट आया उसमें हम विश्वास हमारा हुआ, न कि पूजा करने से हमारा रिजल्ट गड़बड़ हुआ। वैसे भी जब हम मैट्रिक की परीक्षा दिया था तो हमारा कोई पैरवीकार नहीं था। हमारे साथी जो चीटिंग करवाने वाले उनके माता पिता थे वो धरा के जेल नहीं गए, अभी तो घूस का जमाना है, घूस दे के निकल गए, उसका भी नंबर कम आया। तो हमारे साथी का जो पिताजी थे वो शिक्षक थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे तू कैसे लिखल ही कि तो ज़्यादा नंबर आ गए। हम कहली कि चचा ई बोर्ड के परीक्षा रहा, आई हाई स्कूल आई गांव के स्कूल न रहा, ये चलते ही बेसी नंबर आ गए। अब इस बात का उनको खलल हुआ और हमारे दादाजी से कंप्लेन किए कि आपका पोता बहुत कटु जवाब देता है, बहुत अच्छा नहीं है। इसके लिए मुझे परिवार में थोड़ी सी डांट भी क्या करते हैं आप? अभी तो हम मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और एक समाज सेवी हैं और हम कम्युनिस्ट हैं। तो आप किसी भी देवी देवता में विश्वास नहीं करते जैसे कि आपने बताया, तो आपके जीवन पे कोई प्रभाव पड़ा? हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे जीवन में और उन्नति हो गया। हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे
कोई पूजा नहीं करते हैं। हमारा एक बेटा इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, दूसरा बेटा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, उसको एम है हम डॉक्टर बने। हमारी बेटी ग्रेजुएट है, दूसरी बेटी भी ग्रेजुएशन में है। कोई पूजा नहीं करता। हम लोग पूजा से दूर रहते हैं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, भाववादी चिंतन से हम दूर रहते हैं। हम अपने जीवन में, हम अपने बहन की शादी, हम अपने बेटी की शादी इन व्यवस्थाओं के जरिए नहीं करके ये नए चिंतन संस्कृति को स्थापित करने के लिए नए तरीके से किया है। समाज की प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़ी है, मैं झेला हूँ, परंतु अपने पथ पर अडिग हूँ और अडिग होके ये मैं चल रहा हूँ। और ये जो भाववादी चिंतन है उसको समाप्त करने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। एक कम्युनिस्ट होते हुए भी हम अर्जक संघ के सांस्कृतिक गतिविधि का समर्थन करते हैं। इसलिए हमसे जो बन पड़ता है, जहाँ भी होता है, हम इस समर्थन के साथ कार्य करते हैं। चूँकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म हफीम है। राज्य करने के लिए आप धर्म की ऐसी घूंट पिला दो कि जनता मदमस्त हो जाए और अपनी समस्याओं को खोजने का कोशिश ना करे और धर्म में वो बधा रहे और आप निर्भीक होकर उस पर शासन करते रहो और स्वर्ग का मजा लेते रहो। उस व्यवस्था में हम शोषण का शिकार होते हैं। हमारा समय का शोषण होता है, हमारी बुद्धि का शोषण होता है, हमारा आर्थिक शोषण होता है और इसमें वो व्यवस्था नहीं है। जातीय भेदभाव भी होता है? बिल्कुल होता है। जातीय भेदभाव तो पूरा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के सामने कोई प्रमाण नहीं। आपको मैं बताता हूँ। सर एक सवाल, आप जिस तथाकथित जाति से आते हैं आपके साथ होता है भेदभाव? क्योंकि ऐसा है कि अछूतों के साथ होता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके साथ अछूतपन वाला व्यवहार होता है, खान पान से लेकर तमाम चीज़ें। आप लोग के साथ होता है क्या? देखिए, ये बताएं। ये हम लोग जिस, चूँकि ये वर्ण व्यवस्था बाद में आई है क्रमिक विकास के क्रम में, पहले वर्ण व्यवस्था था नहीं, तो क्रमिक विकास के क्रम में वर्ण व्यवस्था आई, फिर जाति आया और उसमें तथाकथित जाति में चूँकि सब लोग हैं तो हम भी हैं। और ये भाववादी चिंतनकार लोगों ने इस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए ये ले आया और अपने से दूसरे को नीच दिखाने का सतत प्रयास किया। और उस प्रयास में वो भात नहीं खाता है दूसरे के यहाँ। तथाकथित ब्राह्मण दूसरे किसी भी जाति के यहाँ भात नहीं खाता है। इवन आपके यहाँ भी नहीं? किसी के यहाँ भात नहीं खाता है। भोज में, मतलब गैर ब्राह्मण जो भी है उनके यहाँ नहीं? भोज में सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण भात ब्राह्मण को छोड़ के दूसरे के घर नहीं खाता है, बल्कि चावल ले जाता है और उस चावल को बनाकर वो जरूर खाता है, परंतु भात बनाया हुआ नहीं खाता है। हाँ, प्राइवेट रूप से वो खा लेता है, सामूहिक नहीं खाता है। तो ये तो अस्पृश्यता की भावना है। और आप जब देखिएगा कि एक ब्राह्मण तथा कथित भूमिहार के यहाँ, राजपूत के यहाँ, कुर्मी, कोयरी, यादव, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसी के यहाँ वो भात नहीं खाता है। ये वर्जित करता है भाववादी चिंतन। तो अब इस व्यवस्था में समानता है ना? इस व्यवस्था में तो पूरी समानता है। सब लोग बराबर है, सब लोग एक पंक्ति में खा रहे हैं। अब तो सरकार भी कानून बनाई है कि होटल में सब बैठेगा और सब खाएगा। आप देखिए, होटल में अनुसूचित जाति के लड़के काम कर रहे हैं, बहरा का, वही पंडित जाके उससे पानी पी रहा है, परंतु वो समाज के बीच में जिसको कहता है कि पानी चलेगा, उनके यहाँ भी चावल नहीं खाता है, भात खाता है। तो बताइए, एक तरफ आप ब्राह्मणवादी सिस्टम से बाहर निकलना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ है कि आपको जोड़ा जा रहा है भगवान की जाति बताकर कि आपके जाति के एक भगवान भी हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? भाववादी चिंतनकारों ने मनुष्य का शोषण करने के लिए, बहुसंख्यक लोगों का शोषण करने के लिए तरह तरह की कल्पनाएं की और उसमें उनके वर्ग से तथा कथित अन्य जातियों के वर्ग से एक देवता के रूप में एक व्यक्ति को प्रतिस्थापित करके मूर्ख बनाने का काम किया है, ताकि इनके बहाने वो अपने जात के किसी एक व्यक्ति के बहाने मूर्ख बनता रहे और हम उसका शोषण करते रहे। मतलब उस व्यवस्था से चिपके रहे। हाँ, इसीलिए ये बहुत ही सातिराना है।